गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हम बलबन का हमने स्टार्ट किया था, तो आज प्रधानमंत्री के रूप में उसकी जो सफलताएं हैं पहले वो देखेंगे। उससे पहले एक आपका डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं कि आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए जो हमने इम्पोर्टेंट बनाए हैं, तो कहीं ये मत सोचना कि मैडम अलग किताब से या अलग तरीके से पढ़ा रही है। आपने जो कर रखा है आप वही याद करना, बस ये आपको समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे चीज़ें, हाँ कुछ अगर इम्पोर्टेंट यहाँ से लगे, आसान लगे, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के रूप में उसकी सफलताएं देखेंगे। तो 1246 से लेकर के 1266 तक क्या है वो प्रधानमंत्री के रूप में रहता है। किसके टाइम पीरियड में बना था ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो क्या करता है, वो खोखर जाति है जो क्या करती है, लूटपाट करती रहती है, लड़ाकू जाती है, उसका दमन करता है प्रधानमंत्री के रूप में। फिर दोआब का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो हिंदू सरदार हैं वो भी क्या है, बार बार विद्रोह करते रहते हैं, लूटपाट करते रहते हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, तो उनका दमन करता है वो प्रधानमंत्री के रूप में। कुछ एक राजपूत जो सरदार हैं वो विद्रोह करते रहते रहे, अपने आप को संतृप्त घोषित कर देते हैं। ग्वालियर है या अजमेर है, यहाँ के शासकों के विरुद्ध भी वो क्या करता है, अपना अभियान चलाता है। मेवातियों का दमन, मतलब ये हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मेव जाति थी, वो बार बार विद्रोह करते रहते थे। और कुछ एक इतिहासकार कहते हैं कि इतना डर था कि दिल्ली के जो दरबार का या जो वहाँ के जो लोग रहते थे, शाम के समय में वो अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, इतना भय था मेवातियों का। तो उनका दमन करता है बलबन। फिर कुतलुक खां के विद्रोह का दमन करता है, ये अवध का सूबेदार है भाई, ये विद्रोह कर देता है, तो इसके विद्रोह का दमन करने के लिए ये अवध जाता है। फिर किसलू खां का दमन करता है, ये बलबन का भाई है भाई। ये क्या करता है, बलबन की सत्ता को देख करके ये उसके विरुद्ध हो जाता है और मंगोल जो नेता हलाकू से जा मिलता है। फिर अन्य विद्रोहियों के साथ जा मिलता है। तो ये देखो, हलाकू को हमने अंडरलाइन इसलिए किया कि 2 नंबर में शायद हमने इसको बता रखा है। तो ये मंगोल नेता है और बलबन के टाइम पीरियड में ये आक्रमण वगैरह करने के लिए आ रहे हैं, तो उसका दमन ये करता है। फिर कटहर के जो हिंदुओं का दमन भी ये करता है। कटहर कहाँ, ये रुहेलखंड का जो क्षेत्र है भाई, इसको कटहर का नाम दिया गया है, यहाँ के हिंदू का दमन करता है वो। मंगोलों के प्रति नीतियाँ, वो प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या है, मंगोल यहाँ आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो 1266 ईस्वी में क्या है, हलाकू का एक राजदूत यहाँ पर आता है। बलबन क्या करता है, एक तो सारी शासन सत्ता वो ही संभाल रहा है, नामात्र का शासक नासिरुद्दीन है उस टाइम पीरियड में। तो वो मंगोल का जो राजदूत आता है उसका बड़ा स्वागत किया जाता है, उत्सव मनाए जाते हैं, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। इससे क्या है, एक तो उनको यहाँ की शक्ति का पता चल जाता है कि कितने शक्तिशाली हैं, तो वो यहाँ पर आक्रमण करने से उसको रोकता है अपनी इन नीतियों के कारण।